आज ये वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा ये जो ऑटो कट स्टेबलाइजर है। ऑटो कट स्टेबलाइजर का अंदर ये बहुत ओल्ड मॉडल का ये स्टेबलाइजर है और इसका अंदर इसी तरह ऑटो कट पीसीबी देखा जाता है। तो ये जो ऑटो कट पीसीबी है इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाया, इसको रिपेयर किया, पूरा ओके किया। आपको मैं दिखाना चाहता हूँ ये जो ऑटो कट पीसीबी है, ये ऑटो कट पीसीबी का अंदर जो ये पीसीबी देखिए अच्छा करके इस तरह मैं इसको रिपेयर किया। ठीक है, तो इसका जो वायरिंग है इसका अंदर जो वायर देखा जाता है और ये आप रिप्लेस करना चाहता हो तो मार्केट के अंदर इसी तरह कुछ पीसीबी देखा जाता है। इसको आप लगाना चाहता हो तो कैसे इसको लगाया जाता है इसके ऊपर ये वीडियो है। आपको डिटेल्स बताऊंगा, क्लियर करके समझाने के लिए मैं कोशिश करूंगा, इसलिए मैं थोड़ा सा ड्राइंग करके रखा हूँ। ये ड्राइंग लेकर आपको समझाऊंगा तो बहुत ही अच्छा होगा, आसानी से आप इसका जो कनेक्शन है आप कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलिए ये पीसीबी को मैं अच्छा करके आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसका अंदर जो सिस्टम है और ये पीसीबी का अंदर सिस्टम सेम ही है। आप आसानी से ये मार्केट के अंदर पीसीबी इस तरह देखने को मिल जाता है, इसी तरह पीसीबी देखने को मिल जाता है। बट दोस्तों आपको बताना चाहते हैं इसका अंदर जो पीसेट और एक जो ट्रांजिस्टर है ये मैं ओपन किया, ओपन करके ये पीसीबी को मैं रेडी किया। ठीक है, और मार्केट के अंदर अलेक्सा पीसीबी देखा जाता है जिसका ऊपर रिले है। पर दोस्तों वो रिले जो पीसीबी है वो पीसीबी यहाँ पर नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो स्टेबलाइजर है इसका अंदर ही रिले है, ये बड़ा वाला रिले है। ठीक है, तो चलिए आपको इसी तरह ही पीसीबी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए किस तरह लगाना पड़ेगा। जब कोई नया टेक्नीशियन ये पीसीबी लगाने के लिए जाएगा तो इसका अंदर जो अलग अलग वायर है, अलग अलग पॉइंट है, कुछ डिफरेंट नज़र में आएगा। तो आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि इसका वायर देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 वायर है। और 6 वायर का ड्राइंग फर्स्ट आप समझ लीजिए। मान लो ये जो पीसीबी है इसका अंदर मैं जो ड्राइंग किया आपका एक बार अच्छा करके दिखाना चाहता हूँ कि ये जो वायर है इसका अंदर ये किस तरह किसका साथ कनेक्शन है। इसका ये साइड जो 2 पॉइंट है ये रिले का कनेक्शन है। ठीक है, ये यहाँ से जो रिले का पॉइंट है, रिले का ये साइड पर कनेक्शन है। और ये जो पॉइंट है ये निगेटिव मतलब ग्राउंड का, तो ये रिले का ये साइड पर कनेक्शन है। ठीक है, ये 2 पॉइंट रिले का कनेक्शन हो गया। और उसका बाद यहाँ पर 1 2 3 ये चारों पॉइंट जो देखा जाता है, चारों पॉइंट का ये जो साइड वाला जो पॉइंट है यहाँ पर 220 वोल्ट इनपुट होता है। ठीक है, और उसका बाद यहाँ पर 2 पॉइंट है और यहाँ पर 1 पॉइंट है। तो ये जो पॉइंट है ये एक्स्ट्रा वायर यहाँ पर क्यों दिया गया है कि इसका अलग कनेक्शन यहाँ पर है। बट दोस्तों ये जो पॉइंट है ये पॉइंट का साथ कनेक्शन पीसीबी का साथ ये जॉइंट है। मतलब ये जो रिले का ग्राउंड पॉइंट है, ये ग्राउंड पॉइंट और ये दोनों पॉइंट, ये जो दोनों वायर मतलब ये सेम कनेक्शन है, सेम पॉइंट पर इसका कनेक्शन है। तो इसका अंदर जो चारों पॉइंट है, मिडिल 2 जो पॉइंट है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बट ये जो पॉइंट के बारे में आपको क्लियर कर दिया और ये 2 पॉइंट के बारे में क्लियर कर दिया। और ये 220 वोल्ट का ये साइट है। तो चलिए मैं फिर भी आपको पीसीबी लेके दिखाता हूँ। देखिए ये जो पीसीबी का ये जो पॉइंट है लास्ट वाला ये 220 वोल्ट का। ठीक है, और ये रेड पॉइंट मैं छोड़ देता हूँ। और उसके बाद ये जो कॉमन पॉइंट है, ठीक है, ये ग्राउंड का मतलब नेगेटिव का, और उसका साथ ये रिले का जो नेगेटिव, ये दोनों पॉइंट शॉर्टिंग है। ठीक है, और ये रिले का अंदर 1 पॉइंट चला गया। तो दोस्तों आपको बताना चाहते हैं ये जो दोनों पॉइंट, ये जो नेगेटिव पॉइंट है, ये जो हर कैपेसिटर यहाँ पर देखा जाता है, सभी कैपेसिटर का जो नेगेटिव है, ये जो नेगेटिव है इसका साथ कनेक्शन है। ये कैपेसिटर का नेगेटिव इधर है, ये कैपेसिटर का नेगेटिव ये इधर है। तो अच्छा करके आप देखेगा तो ये जो नेगेटिव पॉइंट है, ये जो नेगेटिव पॉइंट का साथ इसका ये कनेक्शन है और इसका साथ ये 2 पॉइंट जॉइंट है। क्लियर हो गया। और उसका बाद यहाँ पर जो कैपेसिटर है, देखिए यहाँ पर जो कैपेसिटर, ये कैपेसिटर का नेगेटिव इधर है। देखिए ये कैपेसिटर का नेगेटिव इधर है। तो ये जो नेगेटिव इसके बारे में तो क्लियर कर दिया। और उसका बाद यहाँ पर जो 2 रेजिस्टेंस देखा जाता है, देखिए ये दोस्तों सीरीज 2 रेजिस्टेंस है। जिस तरह मैं इसका अंदर ड्राइंग किया अब देख सकते हो। ठीक है, ये 220 वोल्ट यहाँ पर इन होता है। उसका बाद कि ये सीरीज रेजिस्टेंस का बाद जो डायोड ये डीसी करके ये पीसीबी पर सप्लाई देता है। ठीक है, और यही सप्लाई, ये जो सप्लाई है ये सप्लाई डायरेक्ट कहाँ पर चला गया, ये जो रिले है, रिले का ये पॉइंट पर। ठीक है, ये जो स्टेबलाइजर है इसका अंदर। ठीक है, तो ये कनेक्शन के बारे में आपको क्लियर कर दिया इसका अंदर जितना पॉइंट है।
तो आपको ये जो 2 पॉइंट है इसके कनेक्शन के बारे में आपको नहीं बताया। तो इसका अंदर जो पॉइंट है, ये जो मार्केट का पीसीबी देखा जाता है, इसका अंदर एक पॉइंट है जो 12 वोल्ट का, क्योंकि इसका अंदर 12 वोल्ट पॉइंट आपको नहीं दिखाया, आपको मैं क्लियर कर दूंगा अभी। क्योंकि इसी तरह सेम ड्राइंग में ये जो मार्केट का पीसीबी है इसका ड्राइंग में किया, तो आपको दिखाना चाहता हूँ अभी। ये जो पीसीबी मेरा पास है, ठीक है, ये पीसीबी को आप अच्छा करके देख लीजिए कि इसका अंदर साफ साफ लिखा है 220 VAC, मतलब 220 वोल्ट यहाँ पर इन होना चाहिए, ठीक है। इसका अंदर भी एक रेजिस्टेंस है 33K का, अब देख सकते हो। तो 220 वोल्ट ये जो पॉइंट है इसके बारे में आपको बता दिया। जो ये पॉइंट का जो वायर है आपको कनेक्शन कराना पड़ेगा, और उसका बाद आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर लिखा है 12 वोल्ट AC, तो यहाँ पर आपको 12 वोल्ट इनपुट करना पड़ेगा। यहाँ पर एक डायोड है, डायोड का ये साइड पर इनपुट करना पड़ेगा। डायोड की ये साइड पॉजिटिव है, मतलब इधर से इन होगा वोल्टेज, इधर से आउटपुट होगा। तो ये डायोड का ये साइड पर आपको कनेक्शन करना पड़ेगा। जिस तरह मैं यहाँ पर एक डायोड का ये ड्राइंग किया, डायोड के ये पॉइंट पर आपको 12 वोल्ट इनपुट करना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों कनेक्शन हो गया। और दोस्तों ये साइड रिले का कनेक्शन है। देखिए जिस तरह ये जो 2 पॉइंट है यहाँ पर लिखा है RLY, मतलब ये रिले का ये 2 पॉइंट पर आप कनेक्शन कर सकते हो और ये 2 पॉइंट पर आप कनेक्शन कर सकते हो। तो दोस्तों ये रिले का जो नेगेटिव है, देखिए जो कैपेसिटर का नेगेटिव, इसका साथ इसका कनेक्शन है। और ये जो नेगेटिव लाइन आपको दिखाया, ठीक है, ये जो रिले का अंदर जाता है, जो दोस्तों ये कनेक्शन के बारे में आपको जो दिखाया। और रिले का ये जो नीचे वाला लाइन है, ये जो लाइन जाता है, देखिए ये जो लाइन रिले का ये पॉइंट पर आता है। तो दोस्तों ये पूरा कनेक्शन तो आपको बता दिया, रिले का कनेक्शन हो गया, मतलब ये 2 कनेक्शन के बारे में बताया। 12 वोल्ट का कनेक्शन इसका अंदर मैं नहीं बताया, 220 वोल्ट का कनेक्शन आपको बताया। और ये जो ग्राउंड है, ये रिले का जो ग्राउंड है इसका साथ कनेक्शन करना पड़ेगा, मतलब ये पीसीबी का जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड का आपको रिले का ये जो ग्राउंड पॉइंट है इसका साथ कनेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। जो पीसीबी का जो कैपेसिटर रहता है, कैपेसिटर का जो नेगेटिव है, कुछ भी पोजीशन पर आप कनेक्शन कर सकते, आप यहाँ पर कर सकते, यहाँ पर कर सकते, यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया। तो चलिए डिफरेंस क्या है आप अच्छा करके समझ लीजिए कि और एक जो पीसीबी है, ये पीसीबी के बारे में भी, ये पीसीबी के बारे में आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। ये जो पीसीबी मेरा पास है अभी, देखिए ये जो पीसीबी है ये सेमी पीसीबी है, सेम तरह इसका कनेक्शन है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 220 वोल्ट AC इनपुट करना पड़ेगा। इसका अंदर भी एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस से इनपुट करना पड़ेगा। और बीच में ये जो रेजिस्टेंस है, इसका बाद एक डायोड है, डायोड से सप्लाई मेन पीसीबी पर जाता है। तो इसी तरह दोस्तों मैं ये रेजिस्टेंस ड्राइंग किया और डायोड से सप्लाई पीसीबी पर जाएगा। और दोस्तों इसका अंदर भी 12 वोल्ट सप्लाई इनपुट करने का एक पॉइंट है। तो दोस्तों ये 12 वोल्ट का इनपुट करने का एक पॉइंट है, ठीक है। ये 12 वोल्ट आपको यहाँ पर इनपुट करना पड़ेगा। और दोस्तों ये 2 रिले का, ठीक है, ये 2 पॉइंट रिले का, जिस तरह मैं इसका अंदर बात है, इसका अंदर सब कुछ है। डिफरेंस क्या है, इसका अंदर देखिए 12 वोल्ट सप्लाई कहाँ से आपको देना पड़ेगा, ठीक है। ये 12 वोल्ट सप्लाई ट्रांसफार्मर से आता है, ठीक है। ये 12 वोल्ट सप्लाई ट्रांसफार्मर से आता है और उसका बाद एक डायोड से पीसीबी पर जाता है। और यही 12 वोल्ट दोस्तों एक ट्रांजिस्टर स्विचिंग होने के बाद ये रिले का अंदर सप्लाई आता है, ठीक है। तो देखिए ये सेम तरह ड्राइंग यहाँ पर है, बट डिफरेंस क्या है, देखिए ये पीसीबी का अंदर ये पोजीशन पर 2 डायोड है। आप अच्छा करके देखिए 2 डायोड है, मतलब एक पॉइंट पर एक डायोड होगा तो एक पॉइंट पर 12 वोल्ट इनपुट करेगा तो ये काम कट जाएगा। इसी तरह इसका सिस्टम है, ये 12 वोल्ट सर्किट पर चला जाता है। बट दोनों जो डायोड है, ये दोनों डायोड का पॉजिटिव एक ही जगह कनेक्शन है, बट इसका दोनों पॉइंट पर आपको सप्लाई इनपुट करना पड़ेगा। दोस्तों इसका दोनों पॉइंट कहाँ से आता है, तो दोस्तों इसका अंदर जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का एक साइड तीनों पिन देखा जाता है। तो दोस्तों इसी तरह तीनों पिन देखा जाता है, मतलब तीनों आउटपुट देखा जाता है। इसका जो मिडिल वाला पॉइंट है तो दोस्तों ये नेगेटिव है, ठीक है। ये जो नेगेटिव दोस्तों ये रिले का और मेन पीसीबी का नेगेटिव हो जाता है। अब अच्छा करके दिमाग में सेट कीजिए कि इसका जो मिडिल पॉइंट है, ये मिडिल पॉइंट से इसका जो नेगेटिव ये पीसीबी के अंदर चला जाता है और रिले के अंदर चला जाता है। और जो 2 वायर दोनों साइड पर रहता है, एक पॉइंट से एक डायोड पर इन होगा और आर एक साइड से आर एक डायोड पर इन होगा।
जिस तरह इसका अंदर ये 2 डायोड है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ कि देखिए ये जो 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट का ये 2 पॉइंट है, इसका अंदर एक डायोड है, ये डायोड यहाँ पर कनेक्शन है और यह से RX एक डायोड है, यहाँ पर जॉइंट है दोनों डायोड, यही डिफरेंस है। तो दोस्तों मान लो ये जो पीसीबी है, ये जो पीसीबी है, इसका अंदर ओनली एक डायोड है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए एक्चुअली 12 वोल्ट पॉइंट पर आपको यहाँ पर एक डायोड पर आपको एक कनेक्शन मिल गया, आपको एक्स्ट्रा और एक डायोड लगाना पड़ेगा। लगाएगा तो सबसे बेटर होगा। किस तरह कि आपको एक्स्ट्रा और एक्स्ट्रा डायोड बाहर से कनेक्शन कराना पड़ेगा इसी तरह, ठीक है। और डायोड का जो पॉजिटिव पॉइंट होगा आपको यहाँ पर ज्वाइन कराना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर ज्वाइन कराना पड़ेगा। देखिए आपको एक्स्ट्रा और एक डायोड लगाना पड़ेगा। ये डायोड का जो कनेक्शन पॉइंट यहाँ पर होगा, मान लो आपको जो 12 वोल्ट सप्लाई देना पड़ेगा, यहाँ पर एक 12 वोल्ट सप्लाई देना पड़ेगा और यहाँ पर एक 12 वोल्ट सप्लाई देना पड़ेगा। क्लियर हो गया। आपको एक एक्स्ट्रा डायोड लगाना पड़ेगा। इसी तरह इसका अंदर जो 12 वोल्ट पॉइंट देखा जाता है, तो आपको RX डायोड, ठीक है, RX डायोड लेना पड़ेगा और यहाँ पर एक पॉइंट पर कनेक्शन करना पड़ेगा, यहाँ पर एक पॉइंट पर कनेक्शन करना पड़ेगा और ये डायोड का जो पॉजिटिव साइड है आपको इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। क्लियर हो गया। तो चलिए ये जो 2 पॉइंट का वायर, ये देखिए एक्चुअली ये जो 2 पॉइंट है, देखिए आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो रेड वाला जो 2 पॉइंट है डायोड का, ये देखिए ये जो रेड वाला 2 पॉइंट है, ये 2 वायर को आपको ये 2 पॉइंट पर आपको कनेक्शन कराना पड़ेगा, ठीक है। मार्केट का पीसीबी लगाएगा तो इसका 2 पॉइंट पर आपको कनेक्शन करना पड़ेगा। मान लो ये जो पीसीबी है, ये पीसीबी का अंदर ये जो 12 वोल्ट का पॉइंट है, देखिए 12 वोल्ट पॉइंट किधर लिखा है, देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए ये 12 वोल्ट का पॉइंट, यहाँ पर 12 वोल्ट लिखा है, यहाँ पर ओनली एक पॉइंट है। देखिए ये जो डायोड, एक डायोड है, इसका अंदर आपको एक पॉइंट कनेक्शन करना पड़ेगा और एक एक्स्ट्रा डायोड लेके आपको डायोड का जो ये पॉजिटिव साइड है, ये पॉजिटिव साइड पर आपको एक डायोड लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ। मान लो ये एक डायोड है, डायोड का ये जो पॉइंट है, आपको ये पॉइंट पर आपको इस तरह कनेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये जो पॉइंट है इस तरह कनेक्शन करना पड़ेगा और डायोड का ये साइड पर आपको एक वायर कनेक्शन करना पड़ेगा। करने के बाद इसका कनेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो के अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए और ये चैनल पर अब नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। और दोस्तों मैं भूल ही गया कि ये पीसीबी का अंदर ये तीनों जो होल देखा जाता है और इसका ऊपर 2 होल देखा जाता है, बट दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका अंदर एक पीसेट रहता है। ये पीसेट को मैं ओपन किया, बट ये तीनों जो होल देखा जाता है तो मन में लगा कि इसका कनेक्शन कैसे करना पड़ेगा, कहाँ पर इसका कनेक्शन जाएगा। तो दोस्तों एक्चुअली ये जो तीनों होल है इसका अंदर बड़ा वाला पीसेट आप यूज़ कर सकते हो। इसका अंदर छोटा वाला पीसेट था, मैं ओपन करके यहाँ पर लगाया, ठीक है, यहाँ पर लगाया ये पीसेट को। अब बड़ा वाला पीसेट यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, इसलिए वो यह इतना बड़ा होल है। तो इसी तरह ये जो पीसीबी है इसका अंदर भी देखिए ये तीनों बड़ा बड़ा होल देखा जाता है। इसका साथ कुछ भी वायर कनेक्शन नहीं होगा, इसका अंदर भी बड़ा वाला पीसेट आप यूज़ कर सकते हो, बट अब देख सकते हो ये जो पोजीशन है इसका अंदर एक छोटा सा पीसेट है। क्लियर हो गया। तो आपको फिर भी मैं दिखाना चाहता हूँ जो मैं ड्राइंग किया, जिस तरह ड्राइंग किया, ये ड्राइंग को आप कैप्चर करके रख सकते हो। आप अच्छा करके देखिए, ये ड्राइंग को आप कैप्चर करके रख सकते हो, ठीक है। और ये पीसीबी आप लगाना चाहते हो तो ये भी आप कैप्चर करके लगा सकते हो, देख सकते हो, रख सकते हो। और ये पीसीबी आप यूज़ करना चाहते हो तो ये भी आप कैप्चर करके रख सकते हो। तो चलिए मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ ये जो ओरिजिनल पीसीबी है इसका जो कनेक्शन है, इसका अंदर जो वायर यहाँ से आता है, देखिए इसका अंदर तीनों वायर है, ठीक है। यहाँ से इसका कनेक्शन है जो आपको मैं ड्राइंग करके दिखाया, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत बड़ा वाला ट्रांसफार्मर है। तो थैंक यू दोस्तों ये वीडियो फुल वॉच करने के लिए।